नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर शराब घोटाले से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां आज अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना था। ईडी ने 9वां समन जारी किया था, लेकिन आज एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं और हाईकोर्ट में एक नई याचिका दायर की है, जिस पर हाईकोर्ट में लंबी सुनवाई चली, लेकिन हाईकोर्ट से फिलहाल अभी अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने अपनी नई याचिका में ये गुहार लगाई थी कि अगर वो ईडी के सामने पेश होते हैं तो उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई ना की जाए, इसका आश्वासन उन्हें कोर्ट की तरफ से दिया जाए, जिस पे लंबी सुनवाई चल रही। लेकिन सुनवाई अब एक बार फिर से दोपहर 2:30 बजे होगी। लेकिन अब तक की सुनवाई में जो कोर्ट की तरफ से सवाल पूछे गए वो अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ईडी ने कोर्ट में यह दलील दी कि उनके पास सबूत है और ईडी के सवालों पे अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अगली सुनवाई 2:30 बजे होगी, लेकिन अब तक क्या कुछ हुआ है हाईकोर्ट में, पूरी जानकारी आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। एक नई याचिका लेके चले गए हैं हाईकोर्ट, अब तक की सुनवाई में क्या कुछ हुआ है हाईकोर्ट में? देखिए, ईडी ने साफ साफ कहा कि माय लॉर्ड, आज 11 बजे का टाइम था, ये बहानेबाज व्यक्ति आज फिर नहीं आया और आप इसके प्ली को सुन रहे हैं। कानून को बार बार तोड़ने वालों को इस तरह की सुनवाई का अधिकार देना ही नहीं चाहिए। तो जज साहब ने पूछा, क्या केजरीवाल के खिलाफ तुम्हारे पास सबूत है? ईडी ने कहा, माय लॉर्ड, बहुत सारे सबूत हैं। जज साहब ने फिर पूछा कि क्या दस्तावेज है तुम्हारे पास? उन्होंने कहा, माय लॉर्ड, बहुत सारे दस्तावेज हैं, ये बच नहीं सकता। और क्या कह रहे केजरीवाल? भगत सिंह बने हुए थे अभी तक। मैं जेल जाने से नहीं डरता, मुझको जेल में डाल दो, हिम्मत है तो जेल में डाल के दिखाओ, यही कह रहे थे ना। अभी कोर्ट में जाकर के ये प्ली बना रहे हैं क्या कि माय लॉर्ड, मैं कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूं, मैं सब तरह की मदद करने के लिए तैयार हूं, मैं अपना सहयोग देने के लिए तैयार हूं, बस मुझे गिरफ्तार मत करवाओ, जेल जाने से मुझे बड़ा डर लगता है। यही प्ली है, मोटा मोटी समझ लीजिए। तो 3 चीजें, एक, केजरीवाल को यह मालूम है कि वो फंस गया है। नंबर 2, उसको यह भी मालूम है कि ईडी के पास वो गया और वो गिरफ्तार होगा। और नंबर 3, कि वो अगर गिरफ्तार होता है तो उसकी पार्टी टूटेगी, दिल्ली में सरकार जाएगी, आम आदमी पार्टी छिन्न भिन्न हो जाएगी। इसलिए ये जो पाप की कमाई थी, ये उसके ऊपर भारी पड़ गई। ये तो बचने की बात हो गई, लेकिन जो सबसे बड़ी दलील और जो बात कही गई है ईडी की तरफ से कोर्ट में कि केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास सबूत है, अब कैसे बचेंगे केजरीवाल? देखिए, बचने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो आप प्ली कर रहे हो, आप प्ली कर रहे हो कि सर हमारे पास जो है अभी इलेक्शन आ गया है, कम से कम ये करवा दो कि इलेक्शन तक जो है हमें गिरफ्तार ना किया जाए। ऐसे होता है? ये तो अपने आप को कहता है आम आदमी। क्या इस देश के अंदर में मुख्यमंत्री के लिए कोई अलग संविधान है, अलग कानून है? कोई नेता है, कोई हाई प्रोफाइल व्यक्ति है, तो क्या कानून की नजर में वो कोई स्पेशल है? क्या आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा? और उसके बाद आप जो है अंदर वहां जाकर के कुछ बोलते हो, बाहर अपने चले चपाटियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और कहने कर देते हो। आतिशी मार्लेना ने क्या कहा? उधर सुनवाई चल रही है और आतिशी मार्लेना कह रही है, एट प्रेजेंट सीएम इज विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द ईडी इन्वेस्टिगेशन and extend full cooperation to the agency. However, we believe that ED's intentions are more political than investigative. Serving as a tool for the BJP, it appears that the ED's aim is to summon Arvind Kejriwal only to subsequently arrest him. जाकर के बोलो, कोर्ट में ये बात क्यों नहीं बोलते? कोर्ट में वहां जाकर के अपनी लाचारी दिखा रहे हो। तो जज साहब ने पूछा, भाई जज जो है कैट साहब, वो कल भी वही थे, कल भी उन्होंने जो सुनवाई के दौरान सवाल किया, यही जज है जिन्होंने पूछा केजरीवाल के वकील मनु सिंघवी से कि भाई साहब ये बताओ तुम जा क्यों नहीं रहे हो?
तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए हमें मालूम नहीं है, अभी तक बताया नहीं है कि गवाह के रूप में, कि मुझे एक आरोपी के रूप में, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के रूप में, या आम आदमी पार्टी के चीफ के रूप में हमें बुलाया गया है। तो जिस जज के कोर्ट में आज सुनवाई चल रही है, उन्होंने ही कहा कि भाई पहले जाओगे तब तो मालूम चलेगा, पहले कैसे तुमको बता दिया जाए तुमको किस लिए बुलाया गया है, आप वहां जाएंगे तब तो आप। और क्या कहा कल, सेम जज सेम मैटर, और जज साहब की तरफ से क्या कहा गया, he would get to know his status if he appears pursuant to the summons, and also asked why he is not taken appropriate legal action if he is anticipating arrest। तो पहले आपने क्यों नहीं, यही जज साहब ने कहा कि भाई अगर तुम ये कह रहे हो कि हमको अरेस्ट कर लेगा, अरेस्ट कर ला, तो आप एंटिसिपेटरी बिल लेते। जैसे तुम्हारे चेले वो अमानतुल्लाह खान, वहां वो उसने लूट मचाई है वक्फ बोर्ड के अंदर, वो भी गया था एंटिसिपेटरी बिल लेने के लिए, आप भी जाते तो आप वो नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि मालूम है वो खारिज हो जाएगा, क्योंकि तब फिर जो है ईडी जो है सबूत कोर्ट में ही पेश कर देगी, तब तो आपकी गिरफ्तारी बिल्कुल शर्तिया हो जाएगी। आगे क्या कहा, यू रिसीव द फर्स्ट समन्स ऑन October 30th, वी हैव सीन योर रिप्लाई and you have given several reasons including that Diwali festivities are around the corner and now we are on the next festival elections, so this would go on। यही जज साहब ने कल ही कहा था कि तुम रोज बहानेबाजी कर रहे हो, आज फिर ये बहाना लेकर के आ गए। कभी इलेक्शन है माय लॉर्ड, हमें जो है कैंपेन करने के लिए जाना है, हम तो बहुत बड़े लीडर हैं, जवाहरलाल नेहरू के बाद कोई पैदा हुआ ही नहीं मेरे इतना। लेकिन ईडी ने कहा ना कि आम लोग और मुख्यमंत्री, कानून तो सबके लिए यही सबसे बड़ी चीज है। रॉज एवेन्यू कोर्ट में, सेशन कोर्ट में और दिल्ली हाई कोर्ट में कल यही आर्गुमेंट जो केजरीवाल इसकी गुत्थी सुलझा नहीं पाएंगे। केजरीवाल कोर्ट में कुछ और, प्रेस में कुछ और, पार्टी के अंदर कुछ और, हर जगह पता नहीं कितने मुंह हैं इसको कि किस किस तरीके से कहां कहां क्या 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 बोल रहा है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये याचिका जो है, ईडी इस याचिका के ऊपर ही बकायदा सवाल खड़े कर रही है। ईडी ने साफ साफ कह दिया कि हमारे पास सबूत भी है, हमारे पास दस्तावेज भी है, और ये व्यक्ति बार बार बहानेबाजी कर रहा है, और जो शख्स कानून का उल्लंघन करे उसको तो इस तरह की याचिका देने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। एक चीज मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को समझाएं, क्योंकि कल भी अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट पहुंचे थे, प्रोटेक्शन की मांग की गई थी, जिसपे सुनवाई को अब 22 तारीख तक के लिए टाल दिया गया है। कल कोई राहत नहीं मिली, आज ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि जो दलीलें केजरीवाल की तरफ से दी जा रही है उसको अगर मूल रूप से समझे तो कल की दलील आज की दलील बराबर ही है कि कोई प्रोटेक्शन दे दिया जाए, कि ईडी कोई कार्रवाई ना करे। देखिए फर्क इतना है कल की सुनवाई में आज की सुनवाई में। कल वो गए हुए थे कि जो ईडी समन्स भेज रही है उसकी लीगैलिटी इलीगैलिटी को उसको टेस्ट करने के लिए, और वो ये कह रहे थे कि भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम चले जाएंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। और जब वहाँ वो पहुँचे तो ही वॉज आस्किंग फॉर सम काइंड ऑफ एश्योरेंस कि कोर्ट इस तरह का आदेश पास कर दे कि आपको पूछताछ के लिए तो बुलाएगा लेकिन गिरफ्तार नहीं करे। लेकिन कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट के फैसले में दो चीजें हुई। एक, समन्स के ऊपर स्टे नहीं लगाया, मतलब समन्स जो है वो वैलिड है, 1। नंबर 2, आपको कोई रिलीफ नहीं दिया गया, आपको ये नहीं दिया गया कि भाई आपको जो आपके ऊपर कोई कोर्सिव एक्शन, मतलब आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ऐसा कोई आदेश नहीं आया। आज ये फिर से गए एक नया बहाना लेकर के कि भाई ये इलेक्शंस आ गए हैं, हमें कैंपेन करने जाना है। तो यही चीज वो जो है वो जज साहब जो है कल पूछ रहे थे, तो आज फिर यही हुआ है। अब 2:30 बजे जो है इसकी सुनवाई होगी और 2:30 बजे इसका फैसला आ जाएगा। और मुझे लगता है कि चूंकि हिंदुस्तान में कानून सबके लिए बराबर है, तो हाई कोर्ट ये स्पेशल स्टेटस, स्पेशल प्रिविलेज केजरीवाल को नहीं देगा। समन्स आया है
तो आपको उसका रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा, केजरीवाल को जाना ही पड़ेगा, और नहीं तो केजरीवाल के शीश महल में घुस के ईडी आजाद होगी केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। और ईडी का मूड आखिरकार वही दिख रहा है, क्योंकि जो दलीलें ईडी की तरफ से कोर्ट में दी जा रही है, ईडी का कहना है कि आम आदमी हो या कोई मुख्यमंत्री, कानून सबके लिए बराबर है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास सबूत है। वो पूछताछ करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चाहे वो अरविंद केजरीवाल कल हाईकोर्ट पहुंचे थे या आज हाईकोर्ट एक बार फिर से नई याचिका लेकर पहुंचे हैं, मूल बात यही है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी का डर सता रहा है, इसीलिए वो बार बार हाईकोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। अभी सुनवाई फिलहाल रुकी हुई है, सुनवाई 2:30 बजे के बाद होगी। अब देखना होगा कि 2:30 बजे के बाद हाईकोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में क्या कुछ कोर्ट का फैसला आता है। पल पल की अपडेट आपको बताएंगे इस बड़ी खबर में। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।